वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है एक समान वृत्तीय गति। इंग्लिश में अगर कहें तो कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए, अगर नोट्स बनाना है तो चलिए अपना नोटबुक निकालें, पेन निकालें और चैप्टर का नाम डाल दें एक समान वृत्तीय गति या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम इसी टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति है क्या, किसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो चैप्टर के अंदर भी यही हेडिंग डाल दो, एक समान वृत्तीय गति। और मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर आगे की बात करता हूं मैं। तो आप एक समान वृत्तीय गति हेडिंग डाल दो और एक हमने वृत्त बना दिया आपके सामने। देखिए, अगर कोई वस्तु, ध्यान देना भाई जी लोगों, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, ध्यान देना भाई जी बहुत बढ़िया तरीके से, एक समान चाल से चल रही हो। एक समान चाल समझते हो, यानी उसका वेग बदले ना, उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए। अगर उसका 5 मीटर पर सेकेंड अगर है तो वही चलता रहे, यानी चाल में कोई परिवर्तन ना हो, दिशा बदलती रहेगी। चाल नहीं बदलेगी लेकिन वेग बदलेगा। वेग दिशा पर निर्भर करता है। यहां देखो, दिशा तो लगातार बदलेगी। वृत्तीय गति में हमेशा ध्यान रखना, जो वेग की दिशा होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर होती है। किस पर होती है? देखो, इस टेंजेंट पे, ये टेंजेंट बन रही है, इस वृत्त पे ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, स्पर्शी। ऐसे ये वस्तु चलते चलते जब यहां पहुंच जाएगी, देखो इस जगह, तो इसका वेग इस दिशा में होगा। ध्यान देना हर जगह। ये जब वस्तु इस सामने पहुंचेगी तो वेग स्पर्श रेखा पे, यहां वेग लगातार देखो बदल रहा है। देखो, वेग बदलने का मतलब है दिशा बदलने से, और चाल मतलब होता है मान से। ठीक है, तो चाल नहीं बदली है, क्या बदला है? वेग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान वृत्तीय गति क्या है, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे वो मैं लिख भी रहा हूं और बोलूंगा भी, फिर समझा दूंगा। लिखिए जरा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल या नियत चाल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समान चाल से गति करे तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो वेग की दिशा है, ध्यान रखना, हमेशा स्पर्श रेखा पर होती है। वेग की दिशा सदैव वृत्त के स्पर्श रेखा पर होगी। ये बात और नोट कर लो। अब एक अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। नाम डालिए कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो हेडिंग डाल दो भैया लोगों, कोणीय विस्थापन। जरा मैं समझाता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वास्तव में एक तरह का एंगल ही होता है। जैसे कोई वस्तु देखो वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, ये पहले इस बिंदु पर है, इसका नाम हमने क्या लिखा है? P1, और चलते चलते थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गई? P2 पर। तो इसने कुछ कोण तय किया कि नहीं, बताओ? कुछ कोण चला कि नहीं चला? उसी कोण को हमने क्या नाम दे दिया? डेल्टा थीटा। यही कोणीय विस्थापन है। कोण में चली गई दूरी, कोणीय रूप में। ये जो बीच का P1 से P2 के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं रेखीय विस्थापन, डेल्टा एस। तो अगर आपसे मैं पूछूं, एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, याद है? त्रिकोणमिति पढ़ा है। तो बस यही सूत्र यहां प्रयोग किया हमने। अगर हमें कोणीय विस्थापन का सूत्र बनाना है तो ये कोण हो गया डेल्टा थीटा। देखो कोण कितना है, और चाप ये P1 P2 है, देखो, और त्रिज्या O से P1 तक की है कि नहीं, बताओ? तो यानी जो डेल्टा थीटा बना वो ध्यान से देखो, डेल्टा एस बटे आर। देखो ये सूत्र बन गया, यही कोणीय विस्थापन का सूत्र है।
अच्छा, इसका मात्रक बनाना हो तुम्हें मान लो, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक ध्यान रखना यहां से नहीं बन सकता, मीटर बटे मीटर कट जाएगा। इसका कोणीय विस्थापन का मात्रक वही होता है जो कोण का होता है। कोण का क्या होता है? रेडियन। विमा अगर बनाओ कोणीय विस्थापन की तो विमाहीन आता है। कैसा आता है? क्योंकि कोण विमाहीन होता है तो ये भी विमाहीन हो गया। चलो पहले परिभाषा लिखते हैं, बाद में ये चीजें नोट करना। तो चलो परिभाषा की बात करते, लिखिए, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति में हो, एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसके द्वारा चला गया कोण ही कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोण ही कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। चलो इतना नोट करने के बाद हम जानते हैं, ये लिख लो और ये पूरी बातें नोट कर लो चित्र बना करके। अब हम बात करते हैं कोणीय वेग क्या होता है। देखिए एक नया टॉपिक फिर से, कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। अच्छा तुम लोग वेग तो सुने होंगे ना, वेग क्या होता है किसी को याद है? वेग बराबर रेखीय वेग उसी को बोलते थे एक्चुअल में, हम लोग बोलचाल में उसको वेग कहते हैं। वेग बराबर होता था विस्थापन बटे समय। किसी को याद है कि नहीं? ये बात याद है? विस्थापन बटे समय को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते कि नहीं बोलते? बताओ, ध्यान देना, अगर नहीं याद हो तो फिर सुन लो। एक सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, नहीं कहते? बताओ, प्रति सेकेंड, या दूसरे शब्दों में कहें कि विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अच्छा ये तो वेग हो गया, लेकिन हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें अंतर क्या है? कोणीय शब्द तो जुड़ा खाली बस। तो यहां पर हमें अगर कोणीय वेग सीखना, ध्यान देना प्लीज, तो हमें परिवर्तन इस जगह कर देना है खाली बस। देखो, तो हम कहेंगे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन तथा समय के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? तो इसकी परिभाषा पहले लिखना है, बाद में सूत्र नोट करना है। चलिए परिभाषा लिखिए, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए कोणीय विस्थापन तथा समय, कोणीय विस्थापन तथा समय का अनुपात, समय का अनुपात कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है। अच्छा देखो, कोणीय वेग को प्रदर्शित कैसे करेंगे? अच्छा इतना परिभाषा लिखने के बाद सूत्र लिख देना, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, ये यहां लिख देना। फिर लिखना, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या आप? ओमेगा, इसको डब्लू ना पढ़ना, ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये तो सूत्र इस जगह डाल ही दोगे तुम लोग। फिर इसके बाद ये लिखना, फिर इसी तरह हम ओमेगा वाला सूत्र बनाने वाले हैं। तो कोणीय विस्थापन को हमने किससे दर्शाया था? डेल्टा एस से, याद है? और समय को हमने दर्शा दिया डेल्टा टी से। तो ये जो ओमेगा बन के आया वो इस तरह से लिखा जाएगा, ओमेगा बार लिखा जाएगा पहले। फिर हम इसको डेल्टा को डी में बदलने के लिए क्या करते हैं? लिमिट लेने पर हम लोग एक चीज लेते हैं यहाँ पर, लिमिट। ये चीज समझ लो, डेल्टा को डी भी लिखा जा सकता है, उसके लिए लेकिन लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट दोनों तरफ लेते हैं। लिमिट का जो मान होता है समय का, वो बहुत छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं? ये पढ़ते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। क्या? डेल्टा टी, या तो इसको पढ़े आप, देखो डेल्टा टी कहां जा रहा है होने, देखो, या तो आप पढ़े गोज टू जीरो, क्या पढ़े?
या इसी को बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। मतलब इसका क्या मतलब है, यानी जो समय अंतराल है डेल्टा टी वो जीरो होने वाला है, जीरो है नहीं, जीरो के करीब है, गोज अटेंड कुछ भी बोल सकते हो आप। तो लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो ओमेगा बार इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट, दोनों तरफ लिमिट लगाई है मैंने, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। जब लिमिट अप्लाई हो जाया करे तो इधर से बार हटा देते, सिंपल ओमेगा लिख देते हैं, इधर डेल्टा हटा देते, उसकी जगह डी लगा देते। क्या लगा देते हैं, अवकलन रूप में आ गया, देखो डिफरेंशिएशन रूप में। यानी कोणीय अगर वो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कोणीय वेग लेते हैं, एक सेकेंड, इसका चिन्ह बदल लेना भाई। ये कोणीय वेग के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए हमने क्या चिन्ह इस्तेमाल किया था, अच्छा बताओ मुझे, थीटा। क्या यूज किया था, ध्यान देना, हमने जब कोणीय वेग पढ़ाया आपको तो उसके लिए हमने किससे दर्शाया था कोणीय विस्थापन को, डेल्टा थीटा से। तो ये जो डेल्टा एस होता है रेखीय विस्थापन होता है, क्या होता है, रेखीय विस्थापन होता है। तो इस जगह हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो डेल्टा थीटा इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे, हाँ, तो इस चीज पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। इसके देखिए कुछ और सूत्र बन सकते हैं, देखो जरा एक और तरीके से। या अगर हम घड़ी वगैरह की बात करें तो घड़ी में देखो ध्यान देना, ऐसे चक्कर लगाते लगाते पूरा 360 अंश होता है कि नहीं होता है। तो एक चक्कर जब पूरा हो जाए तो जो पूरी दूरी होती है उसको हम 2 पाई कहते हैं। कोण के हिसाब से अगर पूरा चक्कर लिया जाए तो क्या बोलते हो, 2 पाई, यानी 360 अंश होता कि नहीं होता, बताओ। अच्छा, और डेल्टा टी माने आवर्तकाल। तो देखो कोणीय वेग का एक सूत्र आ गया 2 पाई बटे टी। अच्छा, एक और चीज तुमने अगर ना पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं, जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति होता है। यानी जो टी होता है वो 1 बटे एन होता है। क्या होता है, आवृत्ति को एन से दर्शाते हैं। या एन बराबर लिखना हो तो 1/t लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, एन। तो एक सूत्र क्या बन के आया, 2 पाई एन। देखो ओमेगा के 3 सूत्र तुम्हारे पास आ गए, डेल्टा थीटा या डी थीटा अपान डी टी, या 2 पाई अपान टी, या 2 पाई एन। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी।